नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण ग्रोवर। हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी भाई और बहन के त्यौहार रक्षाबंधन से संबंधित है। कहानी शुरू करती हूँ, जिसका शीर्षक है आधा हिस्सा। साक्षी अपने भाई सक्षम से बोली, अब बंटवारा होगा भैया, आप रक्षाबंधन सेलिब्रेट करके ससुराल से वापस आइए, मैं फिर आ रही हूँ। बंटवारे की बात सुनकर सक्षम एकदम हड़बड़ा सा गया। अरे कैसी बात कर रही हो, तुम मेरी बहन हो, बंटवारे की बात कर रही हो? बहन? कैसी बहन? किसकी बहन? आप मुझे अपनी बहन मानते हैं? अरे भैया, अभी 10 मिनट पहले आपने फ़ोन करके मुझे बोला कि तुम रक्षाबंधन पर घर मत आना, हम लोग नहीं रहेंगे, तुम्हारी भाभी को लेकर मैं मायके जा रहा हूँ। भाई, रक्षाबंधन तो भाई बहन का त्यौहार होता है, आप मुझे फ़ोन करके मना कर रहे हैं। तुम मत आना, आपको तो पता है कि मैं साल में आपके घर एक ही बार आती हूँ। रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्यौहार पर आप अपनी बहन को मना करके अपने ससुराल जा रहे हो। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी आपके लिए छोड़ दूंगी, जब आपके पास मेरे लिए एक दिन का भी समय नहीं है, तो मेरे दिल में भी आपके लिए कोई प्यार और इज़्ज़त नहीं है। भैया, भाभी से बोल देना मायके से वापस आए तो मकान का आधा हिस्सा मेरे लिए खाली कर दे, आधे हिस्से में अब मैं रहूँगी। साक्षी की बातें सुनकर सक्षम पसीना पसीना हो गया। सक्षम को पसीना पसीना होते देख उसकी पत्नी रूही घबरा गई। क्या हो गया जी, आपकी तबीयत खराब हो रही है क्या? सक्षम के मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। पत्नी के बहुत पूछने पर सक्षम ने सारी बात सुना दी। वह झट से अपनी ननद साक्षी को फ़ोन लगाती है। हाँ भाभी, बोलो, मेरी याद कैसे आ गई आपको? अरे नहीं साक्षी, ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम्हें हमेशा हम याद करते हैं। बताइए, कैसे कॉल किया आपने? अरे साक्षी, मेरा मायके जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, तुम्हारे भैया बिना सोचे समझे तुम्हें कॉल कर दिया। इस राखी पर मेरा भाई खुद आ रहा है, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगी? तुम राखी पर आओ, मैं अभी तुम्हारे लिए टिकट बुक करके भेज रही हूँ, रूही ने साक्षी से कहा। बस करो भाभी, प्रॉपर्टी हाथ से निकलते देख रंग बदल रही हो। भैया बिना सोचे समझे कॉल नहीं किए थे, तुम चतुर लोमड़ी हो। जैसे ही पता चला कि प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी तो तुमने अपना रंग बदल लिया। कान खोल कर सुन लो भाभी, तीर कमान से निकलकर सीधा मेरे दिल पर लगा है। मैं इस घाव को कभी भी नहीं भूल सकती। तुम यह नाटक छोड़ो, बंटवारे की तैयारी करो। इतना बोलकर साक्षी ने फ़ोन काट दिया। फफक फफक कर रोने लगी। 4 साल पहले की तो बात है, मम्मी पापा जिंदा थे, मैं मायके जाती थी। मम्मी पापा भैया कितने खुश होते थे। भैया मुझे स्टेशन पर लेने आते थे। जब मैं वापस आने लगती तो भैया की आंखों में आंसू निकल जाते थे। हमेशा बोलते थे 2 दिन और रुक जाती बहना, तेरे जाने के बाद घर बहुत सूना सूना लगता है। विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये वही मेरे भैया हैं। साक्षी के पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था। उस बिजनेस के सिलसिले में साक्षी के मम्मी पापा उसको संभालते थे। वो कई बार दूसरे शहर भी उन्हें जाना पड़ता था, और जब वो किसी दिल्ली से वापस आ रहे थे तो रास्ते में भीषण एक्सीडेंट हो गया। दोनों अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना से साक्षी बहुत दुखी हुई। उस घटना के बाद मायके में सिर्फ साक्षी रक्षाबंधन पर ही आती थी। साक्षी अपना मोबाइल उठाती है, एक मैसेज टाइप करती है, भैया मैं सारी प्रॉपर्टी आपको दान करती हूँ, सदा खुश रहना भैया।
और अपने भाई को भेज देती है मैसेज पढ़ने के बाद सक्षम रोने लगता है। मुझे माफ़ कर दो साक्षी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगले दिन तो रक्षाबंधन था। सक्षम अपनी बहन के घर जाने की तैयारी में जुट जाता है, साथ में सक्षम की पत्नी रूही भी। तो ये कहानी हमें क्या सीख देती है कि बहनों, किसी भी भाई बहन के बीच दरार ना पड़े। बहनों को प्रॉपर्टी नहीं, भाई भाभी का प्यार चाहिए, क्योंकि किसी के माँ बाप भी अमर नहीं होते। सब माँ बाप को एक ना एक दिन जाना होता है। भैया और भाभी ही सारी उम्र बहन के साथ निभा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि भाई बहन सुखी रहें, एक दूसरे के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते रहें। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।